जब हम विद्यार्थी थे तो हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति आते थे, गीतानंद हम उनको कहते थे। ग्रामीण व्यक्ति थे लेकिन बड़े अच्छे व्यक्ति। उन्होंने गीता के बहुत से अध्याय याद कर रखे थे। तो हमारे मन में भी आया कि हम भी कुछ याद करें। तो सोचा इतनी बड़ी गीता है, कैसे याद होगी, क्या याद होगा। मैंने उलटना पुलटना शुरू किया और सबसे पहला ये श्लोक कृष्ण महाराज का पहला, गीता का पहला नहीं, गीता में तो कुरुक्षेत्र से शुरू होता है। हे संजय, मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया, वो पहला अध्याय। दूसरे में जहां से कृष्ण महाराज बोलना शुरू करते हैं, उनका पहला ये श्लोक होता है। तो ये पहला श्लोक मुझको इतना इसने प्रभावित किया, मैंने बस ये याद कर लिया और बाकी गीता को छोड़ दिया कि अगर ये याद हो गया। याद होने से मतलब ये नहीं कि आप शब्दों को रट लो और बोलते रहो, दूसरों को सुनाते रहो, ज्ञान बघारते रहो, उसके लिए नहीं। अशोचनन शोचस्तम, उसमें जो सार है, कह क्या रहे हैं, उसको देखो और उसको धारण कर लो। जैसे गले में हम लॉकेट पहनते हैं, ऐसे हृदय में इस ज्ञान के लॉकेट को, दिल की तख्ती पे इस बात को लिख लो तो बेड़ा पार। और पूरी गीता का ये सार मुझको समझ में आया। क्या है? अशोचनन शोचस्त्वम, तुम ऐसी बातों को सोचते हो जो सोचने योग्य नहीं है। हमारा चिंतन ऐसा चिंतन है जो हमें परेशान, पागल, व्याकुल, बेचैन किए रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में गंदगी की कूड़ी पड़ी हुई है। उसकी दुर्गंध से हमारे विचार भी दूषित बने रहते हैं। अशोचनन शोचस्त्वम, तुम, कृष्ण महाराज कह रहे हैं, तुम वो चिंतन करते रहते हो, व्यर्थ चिंतन, बेकार का चिंतन जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसे करते नहीं। बात खत्म। अगर इस इतने से वचन को हम अपने जीवन में बांध लें कि हम सोच क्या रहे हैं, वॉच योर सेल्फ, वॉच योर थिंकिंग, अपने विचारों को निरीक्षण करो, उनका जरा क्या सोच रहे। जब तक गुरु के वचन हम सुनते हैं तो हमारा ध्यान उसमें लगा रहता है, और उसके बाद अधिकांश समय हम क्या सोचते हैं, ऐसी बातों को सोचते हैं जो हमारी बेचैनी को बढ़ाते रहते हैं। अशुद्ध चिंतन, व्यर्थ चिंतन हमारा होता है, वो ही हमारे दुखों का कारण होता है, वही हमारी दुर्बुद्धि को बढ़ाता चला जाता है। माया मद माता और ओछी बाता, वो हमारा दूषित चिंतन ही हमारी जुबान से दूषित वचन बन बन के सांप की तरह निकलते रहते। इधर गया इसको काटा, इधर गया इसको काटा, इधर गया इसको काटा। हमारा मुख ऐसा सांपों का निवास स्थल है, निकलते रहते हैं इसमें से। और जिस दिन शेष नाग निकलेंगे, शेष नाग, सब कुछ शेष हो गया, कुछ बचा नहीं, बस तू ही तो वो सब उन जहरीले सांपों को खा जाएंगे, अपने में समा लेंगे। ईश्वरीय विचार जिस दिन हमारे मस्तिष्क में बैठ गया, बैठने की बात है, अभी तो बैठा ही नहीं, अभी तो खड़ा है। और तरह तरह के छोटे बड़े सांप वो हमारे दिमाग में चिपके हुए। तो कृष्ण महाराज कह रहे हैं, मुझे उनकी बस एक ही बात याद रही। बातें उनकी सब ऐसी हैं जिसका काट नहीं, जिसका जवाब नहीं। क्या मेरे कृष्ण, कुर्बान, उनकी एक एक बात पे कुर्बान। लेकिन मैंने ये बात याद रखी, मुझको याद रहता है। अशोचनन शोचस्त्वम, चिंतन से हमारा जीवन बनता है। अगर हमारा चिंतन अशुद्ध है तो हमारा जीवन अशुद्ध है। चिंतन हमारा अगर संभल गया तो हमारा जीवन भी संभल गया। बस इतनी बात को समझ लो।